हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज 1.4 कवर करने वाले, बहुत सिंपल तरीके से कवर करने वाले। सिर्फ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करना है, लिखो, सब इजीली हो जाएगा। ये लॉज है जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को, तो हम बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसमें फर्स्ट लॉ देखो क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट लॉ जो अपना आइडेम्पोटेंट लॉ जो बोलता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको अगर मैं लिख के बताऊं आपको तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, देखो P एंड P होता है और P और P ये भी क्या होता है, P होता है। क्या मतलब है इससे मतलब ये है कि स्टेटमेंट खुद के साथ एंड हो चाहे और हो, वो स्टेटमेंट खुद आता है। स्टेटमेंट खुद के साथ एंड हो चाहे और हो, वो स्टेटमेंट खुद आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब उल्टा, P एंड Q जो है उसको आप Q एंड P लिख सकते हो, या तो इसी का डुअल P एंड हो गया ना, P और Q, इसको आप Q और P लिख सकते हो। यही है आपका कम्यूटेटिव लॉ, आप उल्टा लिख सकते हो। P एंड Q को Q एंड P, या तो P और Q को Q और P ऐसा लिख सकते हो। अंडरस्टूड। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लॉ देखो क्या लिखा है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब ये वर्ड कहां से आया हुआ लग रहा है, एसोसिएट करना। एसोसिएट मतलब इकट्ठा करना, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग एक जैसे लोगों का होता है। स्कॉलर बच्चों का एक ग्रुप होता है, वीक बच्चों का एक ग्रुप होगा, या तो थोड़े मस्ती वाले बच्चे रहते हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है, करेक्ट ना। तो एसोसिएट एक जैसे लोग से मतलब मेरा क्या है यहाँ पे, P एंड Q एंड R, देखो एक जैसे है ना दोनों, या तो P और Q और R एक जैसे, एंड है तो एंड, और है तो और, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले P एंड Q एंड R वाला देख लेते हैं क्या आएगा वो। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों को या इन दोनों को ग्रुपिंग कर सकते हो। बोलने का मतलब P एंड Q को आप एक साथ लिख सकते हो, या तो आप Q एंड R को एक साथ लिख सकते हो। यही आपका एसोसिएटिव लॉ, ये एंड के साथ हुआ, करेक्ट। अभी और के साथ राइट में देख लो, P और Q और R, आप चाहिए रहेगा तो P और Q को एक साथ ले दो, या तो चाहिए रहेगा तो Q और R को एक साथ ले सकते हो। इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। अंडरस्टूड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। अमीर बंदा गरीबों में जाके थोड़ा बांट रहा है, मतलब डिफरेंस रहेगा, अलग अलग, बराबर। तो क्या मतलब मेरा कि अगर एक एंड है ना तो दूसरा और रहेगा, या तो एक अगर और है तो दूसरा एंड रहेगा। ये याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव का कंसेप्ट। अब कैसा होता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव में इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा सोचना है। मतलब P जो है वो एंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार Q के पास और एक बार R के पास। तो क्या आ जाएगा आपके पास, P एंड Q, P एंड अंदर मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या बचा, और बचा है, फिर आगे आ जाएगा P एंड R, करेक्ट। इसी को सेकेंड वाले में भी कर सकते हैं। P और जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होने, क्या मिलेगा आपको, P और Q एंड P और R। अंडरस्टूड। मतलब मल्टीप्लाई करने वाले लॉ को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी का दूसरा मतलब राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो। कैसे आओगे, जैसे अगर मेरे सामने लिखा हुआ है P एंड Q और P एंड R, तो ये कैसा होएगा स्टूडेंट, देखो P एंड कॉमन हो सकता है ना, तो P एंड को कॉमन निकाल लो, क्या बचा, Q और R, क्या बचा, Q और R, करेक्ट। इसी को अगर आप दूसरा, जैसे ये
P और Q एंड P और R, ऐसा समझे। तो यहां पे देखो P और कॉमन हो सकता है, तो P और कॉमन ले लिया, क्या बचा Q एंड R। मतलब कॉमन निकालने वाले या तो मल्टीप्लाई करने वाले लॉ को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब वो जो नेगेशन का कंसेप्ट आपको पता है ना, क्या कि नेगेशन जो है वो अंदर जाएगा, जैसे लिखा देता हूं, जैसे नेगेशन ऑफ P एंड Q या तो नेगेशन ऑफ P और Q। वो जो नेगेशन वाला रूल है ना, वो डी मॉर्गन्स लॉ ही है। नेगेशन अंदर जाएगा तो P का हो जाएगा नेगेशन P, एंड का हो जाएगा और Q का हो जाएगा नेगेशन Q। और वैसे यहाँ पे नेगेशन अंदर गया तो नेगेशन P हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, Q का नेगेशन Q हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अंडरस्टूड। अब चलते हैं अगला। अगला क्या है देखो, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ जरा याद रखना, ध्यान देना एकदम अच्छे से। P एंड ट्रू, P और ट्रू, देन P एंड फॉल्स, देन नेक्स्ट आएगा आपका P और फॉल्स। देखो ये जो P है स्टूडेंट्स, ये जो P है ये एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट जो है वो क्या, कभी वो ट्रू हो सकता है और कभी वो फॉल्स हो सकता है। तो एक बार मैंने P के जगह पे ट्रू रखा और एक बार मैंने P के जगह पे फॉल्स रखा। तो जब ट्रू रखा तो पढ़ो जरा क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, पढ़ो। ट्रू एंड ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, करेक्ट। और अगर मैंने P के जगह पे फॉल्स रखा तो क्या लिखा है, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है। तो कैसा, दोनों बार ट्रू आया ना तो ट्रू लिखते हैं, दोनों बार फॉल्स आया तो फॉल्स लिखते हैं, और अगर मिक्स आया, कभी ट्रू आया कभी फॉल्स आया, तो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं आंसर में। मतलब इसका आंसर आएगा P, क्योंकि जब मैं ट्रू रख रहा हूं तो ट्रू आ रहा है और जब फॉल्स रख रहा हूं तो फॉल्स आ रहा है। मतलब आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से P एंड T क्या आएगा, P आएगा। सेम लॉजिक यहां पे देखो और अच्छे समझ जाएगा। एक बार ट्रू रखो और एक बार फॉल्स रखो तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू, सॉरी ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू होता है। देन फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है। तो दोनों केस में ट्रू आया ना, अगर दोनों केस में ट्रू आया ना स्टूडेंट, तो फाइनल आंसर भी क्या आता है, ट्रू आता है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ऐसा ही कुछ यहां पे देखते हैं, एक बार ट्रू रखो और एक बार फॉल्स रखो। इधर ट्रू रखा और फॉल्स रखा तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है। मतलब दोनों केस में फॉल्स आया तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार यहां पे ट्रू रखो, एक बार फॉल्स रखो, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है। दोनों बार अलग आया ना, तो अलग आया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा P। वैसा ही देखो आप यहां पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले के पास जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसा है, P एंड नेगेशन P और P और नेगेशन P। इसके लिए आपको एक चीटिंग बताऊंगा मैं, चीटिंग मतलब ट्रिक। तो देखो P एंड नेगेशन P कैसा है, अगर मैं P के जगह पे ट्रू रखता हूं, पहला केस P के जगह पे मैं ट्रू रख रहा हूं तो नेगेशन P क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और दूसरा केस P के जगह पे अगर मैंने फॉल्स रखा तो नेगेशन P ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होता है। मतलब दोनों केस ने आंसर दिया फॉल्स, करेक्ट। इसका मतलब आपका P एंड नेगेशन P क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वैसे ही पहले केस में यहां मैं ट्रू रखा तो ट्रू और फॉल्स होगा, और सेकेंड केस में फॉल्स रखा तो फॉल्स और ट्रू होगा। तो और है ना, और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा दोनों केसेस में। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अभी आपको चीटिंग मतलब ट्रिक बता देता हूं। क्या है ट्रिक, आप कंसेप्ट क्या याद कियो, और का एक भी ट्रू तो ट्रू, कंसेप्ट में ट्रू है तो इधर भी ट्रू। एंड का कंसेप्ट क्या याद कियो, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, कंसेप्ट में फॉल्स है
इसका मतलब यहां पे फॉल्स आएगा। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कैसा है, इसके लिए आप ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, इसका ट्रुथ टेबल कैसा, P और P एंड Q, तो और है एंड है, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ये आपको P मिलेगा। ये रेयरली किसी जगह यूज हो गया तो हो गया, बोर्ड्स में नहीं यूज होने वाला है ये। और यहां पे भी एंड है और है, तो ये भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ है, इसका प्रूफ आप ट्रुथ टेबल से बना सकते हो। देन कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ, ये हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। कंडीशनल लॉ का फंडा कैसा है, P इंप्लीकेशन Q जो होता है वो होता है नेगेशन P और Q। बोलने का मतलब, इसको मैं बोला था आप लोगों को, अगर पहले का वीडियो देखे हो। कैसे याद करोगे, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। इसको ऐसा मत याद करना नेगेशन P और Q, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमेशा P एरो Q नहीं होता है, कभी Q एरो R हो गया, कभी R एरो P हो गया, तो वो कंफ्यूज करता है। कभी R एरो नेगेशन P हो गया, तो फंसने से अच्छा क्या याद करो, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, ठीक है। डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है, P डबल इंप्लीकेशन Q क्या होता है, जरा ध्यान देना। P जो है वो Q को एरो दिखा रहा है, एंड साथ ही साथ Q जो है वो भी तो P को एरो दिखा रहा है, वो कौन सा पीछे हटा है, बराबर। P इंप्लीकेशन Q क्या होता है, क्या सीखा है अभी आपको, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, यही है ना। वैसे ही एंड इधर पे क्या आएगा, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, ये हो गया आपका डबल इंप्लीकेशन, दैट इज बाय कंडीशनल लॉ, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस आएगा इसके ऊपर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करने के लिए, और सर्किट में भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका बहुत यूज होता है। तो मैक्सिमम आपको जो यूज होता है ना बच्चों, इसमें से जो मैक्सिमम लॉज यूज होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे वापस सिखाता हूं और उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो लॉ आपका यूज होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है एसोसिएटिव लॉ। जो वहां पे सिखाया वही चीज यहां पे भी सिखाने जा रहा हूं, तो ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो एसोसिएटिव लॉ कैसा है, P एंड Q एंड R, अगर ऐसा है तो मैं P एंड Q एंड R, या तो P एंड Q एंड R लिख सकता हूं। कैसा, दो लोगों का ग्रुपिंग किया। सेकेंड, P और Q और R, इसको मैं वापस P और Q को एक साथ, या तो Q और R को एक साथ लिख सकता हूं। समझ गए, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। देन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, जब भी आपका इसका ट्रुथ टेबल के ऊपर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल के ऊपर दो स्टेटमेंट पैटर्न को सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप एक चीज याद रखोगे जो भी मैं बोल रहा हूं, DCI, ये याद रखना। DCI का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। 90% चांस है कि अगर एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, उसका नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट और उसका नेक्स्ट आएगा आइडेंटिटी। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, जब आएगा तब देख लेंगे। 90% के ऊपर चांस है कि ऐसे ही आता है, DCI करके आता है, ठीक है, याद रखना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का फंडा कैसा था, डिस्ट्रीब्यूटिव का P एंड Q और R, अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूं P एंड Q और P एंड R। P एंड जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, या तो P और Q एंड R, साइन अलग अलग रहता है, हाँ, P और अंदर जाएगा तो P और Q एंड P और R, ऐसा आ जाएगा। समझ गए। देन कॉम्प्लीमेंट का कैसा था, P एंड नेगेशन P, एंड है, एंड का फंडा क्या बताया था, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट पे आप चीटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट फॉल्स लिख सकते हो। देन P और नेगेशन P, और एक भी ट्रू तो ट्रू, तो चीटिंग से आ जाएगा ट्रू। देन आइडेंटिटी लॉ क्या है, P एंड T, P और T, देन P एंड फॉल्स, P और फॉल्स, ठीक है। तो P एंड T मतलब ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है
फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होता है दोनों बार अलग अलग आया, अलग अलग आएगा तो P आएगा। देन सेकेंड में P और T है ना, तो P के जगह पे अगर मैंने ट्रू रखा तो ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, P के जगह पे फॉल्स रखा तो फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, दोनों केस में ट्रू आया तो ट्रू आएगा। देन इधर नेक्स्ट में थर्ड वाले में क्या है, P का वैल्यू ट्रू रख सकता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स रखा तो फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स, तो दोनों केस में फॉल्स आया मतलब फॉल्स आएगा। नेक्स्ट P और F मतलब ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों बार अलग आया तो स्टेटमेंट खुद आएगा P आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो चलो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। तो देखते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला जो है वो आपका क्वेश्चन क्या है, नेगेशन Q इम्प्लीकेशन P। ठीक है, इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इम्प्लीकेशन P, करेक्ट। तो इसके बाद दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन। अब आपको क्या सिखाया है मैंने, एरो का कंडीशनल लॉ क्या सिखाया है, क्या होता है, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, यही सिखाया था ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीजन में कि हमें पता है कि P इम्प्लीकेशन Q जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q, मतलब नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बाहर आपका नेगेशन है उसको रहने दो, ये नेगेशन P, ये नेगेशन और नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कट कर देगा, क्या बचेगा, Q बचेगा और P बचा, करेक्ट। तो अब ये नेगेशन को अंदर मैंने भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा, नेगेशन Q और का हो जाएगा एंड, और P का हो जाएगा नेगेशन P। और ये किसके वजह से हुआ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, करेक्ट। चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो सेकेंड का नेगेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या है देखो, सेकेंड P एंड नेगेशन Q है ना, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q विच विल बी, क्या आएगा नेगेशन, बोलो, नेगेशन P एंड का हो जाएगा और नेगेशन Q का हो जाएगा Q। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमको डी मॉर्गन्स लॉ ने बताया था। समझ गए, सिंपल था ना एकदम। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, सेम वैसा ही है। तो इसका नेगेशन क्या आएगा, थर्ड वाले का नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, नेगेशन अंदर दे दो तो ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन का नेगेशन गायब हो जाएगा Q। इसका भी रीजन क्या लिखोगे, डी मॉर्गन्स लॉ। अंडरस्टूड। चलते हैं फोर्थ वाले के पास, क्या है फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q एंड R, नेगेशन को भेज दो अंदर तो क्या कर देगा वो, नेगेशन P आपका जो और है उसको वो बना देगा एंड, फिर नेगेशन Q का हो जाएगा Q, देन आपका एंड जो है उसको R बना देगा, और R का क्या हो जाएगा, नेगेशन R, नेगेशन ऑफ R। रीजन क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ गए ना, सिंपल था ना। चलो फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ और सिक्स देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, और सेवेंथ और एट्थ उसके नेक्स्ट पेज पे। तो फिफ्थ वाला देखते हैं क्या आएगा, फिफ्थ वाला P इम्प्लीकेशन P और नेगेशन Q। चलते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी नेगेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। देखिए कैसा कितना फायदा हो रहा है, इस तरीके से याद करना, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। चाहिए रहेगा तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, कंडीशनल लॉ। अब इसके बाद हम इसका नेगेशन कर लेंगे, तो क्या आएगा नेगेशन, नेगेशन P का हो जाएगा P और का हो जाएगा एंड,
पी का हो जाएगा नेगेशन पी, अगेन और का हो जाएगा एंड, और नेगेशन क्यू का हो जाएगा क्यू। रीजन क्या आएगा? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो 6(1) देख लेते हैं। 6 में कुछ है नहीं ना अपने पास नेगेशन, ये इम्प्लीकेशन वगैरह। ठीक है, चलो देखो 6 में डायरेक्ट नेगेशन के पास चलते हैं। तो क्या आ जाएगा? नेगेशन, नेगेशन बाहर, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और पी और नेगेशन क्यू। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ नेगेशन अंदर अप्लाई कर दो। तो ध्यान देना कि जब ये नेगेशन अंदर जाएगा तो ये बाहर वाला जो नेगेशन है जब उससे मुलाकात होगी तो ये नेगेशन कट हो जाएगा। आपको बचेगा क्या? पी एंड क्यू पूरा एज इट इज बचेगा, याद रखना। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के पास नेगेशन पहुंचा ही नहीं, ये बाहर वाला जो इसको संभाल लिया, कट करवा दिया। ठीक है, अब और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। अब वहाँ पे तो कोई संभालने वाला नहीं है ना, तो अंदर अप्लाई होगा। तो पी का क्या हो जाएगा? नेगेशन पी, और का हो जाएगा एंड, करेक्ट, और नेगेशन क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। देख लो एक बार, इसका भी रीज़न क्या लिखोगे? इसका भी रीज़न वही क्या जो अब तक लिखते आ रहे, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो 7th वाला देखते हैं क्या दिया। देखो 7th में इम्प्लीकेशन है मतलब देखना पड़ेगा, कुछ तो संभालना पड़ेगा ना। तो 7th वाला क्या है? 7th वाला पी और नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। अभी तक सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट। नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, अब नेगेशन करने जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ दिस कंप्लीट टर्म ना, तो लिख लेता हूँ नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू, देन और पी एंड नेगेशन क्यू। अब ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो क्या आएगा? देखते हैं। ये नेगेशन इस नेगेशन को कट करके ये ब्रैकेट एज इट इज आएगा, पिछले क्वेश्चन में अभी किए थे, पी और नेगेशन क्यू। देन इस और को वो क्या बना देगा? एंड बना देगा। देन यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? पी का हो जाएगा नेगेशन पी, एंड का हो जाएगा और नेगेशन क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। समझ गए 7th वाला? 8th वाला देख लेते हैं। डायरेक्ट नेगेशन कर रहा हूँ उधर पे क्योंकि इम्प्लीकेशन वगैरह नहीं है। तो नेगेशन ऑफ पूरा आ जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू। तो नेगेशन अगर मैं अंदर भेजता हूँ, अच्छा इसका रीजन भी लिख लेना, डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा? नेगेशन पी का पी हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, नेगेशन क्यू का क्यू हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, पी का नेगेशन पी, एंड का और नेगेशन क्यू का क्यू हो जाएगा। रीजन क्या? डी मॉर्गन्स लॉ। समझे? चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। मतलब हमें इफ देन, ये जो इफ देन का यूज किया है वो हमको यूज नहीं करना है, हमको बिना उसका इस्तेमाल किए आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो इतना टफ नहीं है, खाली थोड़ा सा वो ये कंडीशनल लॉ है ना, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, वो चीज याद रखना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं। तो चलो देख लेते हैं, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में क्या है क्वेश्चन? इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो इफ के बाद वाले को मैं पी बोल देता हूं, ही इज ऑनेस्ट को क्यू बोल देता हूं। तो लेट पी इज अ मैन इज अ जज और क्यू को बोल देता हूं ही इज
ऑनेस्ट। तो ये मेरा P हो गया और Q हो गया। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, P इम्प्लीकेशन Q है। और P इम्प्लीकेशन Q होता क्या है, क्या होता है ये, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, करेक्ट, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। अब देखो यहां पे इफ देन नहीं है ना, यही चाहिए था आपने को। अब इसी का स्टेटमेंट पे लिख लेंगे। तो क्या लिख लोगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेशन P। P है अ मैन इज अ जज, तो नेगेशन P क्या आ जाएगा, अ मैन इज नॉट अ जज, अ मैन इज नॉट अ जज। फिर बीच में कौन है, और है, तो लिख लेंगे और, फिर क्या है, Q है, Q मतलब ही इज ऑनेस्ट, तो और ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड वन पे देखते हैं, सेम कंसेप्ट। 2 इज अ रैशनल नंबर, P बोल दूंगा, √2 इज इरेशनल नंबर, Q बोल दूंगा। तो लेट P क्या, 2 इज अ रैशनल नंबर, Q √2 इज इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, P इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेशन P मतलब क्या, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, फिर कौन है, और है, तो और लिख दिया। Q मतलब क्या, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। समझ गए, चलते हैं थर्ड वाले के पास। देखो थर्ड वाला क्या है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, इसको मैं P बोल दूंगा। f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, इसको Q बोल दूंगा। तो लेट P क्या, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और Q क्या है, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगेन वही गिवन स्टेटमेंट, सिंपल है ना एकदम, और एकदम सेम ही चल रहा है। क्या है वो, P इम्प्लीकेशन Q, जिसको मैं लिख सकता हूं नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। तो ये हो गया। इसके बाद क्या लिखूंगा आपका, दैट इज गिवन स्टेटमेंट को वापस कैसा लिख सकते हैं, नेगेशन P मतलब क्या, f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर और Q मतलब क्या, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। हो गया आपका आंसर, समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, जो लॉस पढ़े थे ना वो इसीलिए पढ़े थे। ठीक है, तो मैं शुरुआत जो है वह सेकेंड क्वेश्चन से कर रहा हूँ। कैसा, पहला क्वेश्चन एकदम टफ पे आ जाएंगे तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, पहले सेकंड कर लो, उसके बाद ही मैं फर्स्ट कराऊंगा नेक्स्ट पेज पे। तो सेकंड जो प्रूफ करना है उसका LHS जो है वो कंसीडर कर लेता हूं मैं। तो क्या है LHS, जरा देखो क्या है LHS, आपको क्या दिया है, P और Q एंड P और नेगेशन Q। देख लेते हैं, P और Q एंड P और नेगेशन Q। तो जरा मुझे बताओ स्टूडेंट्स,
यहां पे देखो साइन अलग है ना, दो और यहां पे एंड है, साइन अलग है। कुछ कॉमन वगैरह का सोच सकते हो क्या आप? जरा देखो, ट्राई करो सोचने का। देखो पी और कॉमन निकल सकता है दोनों जगह से। तो अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा क्या, पी और को, तो यहां बचेगा क्यू, फिर बीच में बचेगा एंड, और क्या बचेगा, नेगेशन क्यू। तो क्या बचा, क्यू एंड नेगेशन क्यू। कॉमन निकालना या तो मल्टीप्लाई करने वाले लॉ को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पे हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। आपको क्या बोला था, डीसीआई याद करके रखना, 90% केसेस में ये आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, अगला कॉम्प्लीमेंट और अगला आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है क्या कहीं, देखो इधर इधर बीच में कौन है कॉम्प्लीमेंट के लिए। आपको चीटिंग या ट्रिक बोला है, क्या था ट्रिक कॉम्प्लीमेंट का, याद करो। बीच वाला साइन कौन है, एंड। एंड का फंडा क्या, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फंडा में फॉल्स है, तो यहां पे इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। मतलब ये हो जाएगा पी और फॉल्स। कैसे आया ये, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। सी आ गया ना, डी सी हो गया। अब आई मतलब आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से देखते हैं, पी के जगह पे ट्रू रख दो तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, पी के जगह पे फॉल्स रख दो, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है। और दोनों बार अलग आया तो पी लिखने का, समझा। और वैसे आंसर का आरएचएस दिया है, डायरेक्ट कॉपी कर लोगे तो भी किसी को नहीं पता चलने वाला है, बट फिर भी समझ के किया करो। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ, समझ गए। एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। समझ गया, सिंपल था ना। चलो अब करते हैं हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एलएचएस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। क्या दिया एलएचएस जरा देखो, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। डबल एरो है, डबल एरो मतलब पी जो है वो क्यू को एरो दिखा रहा है, एंड क्यू जो है वो पी को एरो दिखा रहा है। तो लिख लेता हूं जैसा मैंने बोला। क्या बोला मैंने, पी जो है वो क्यू को एरो दिखा रहा है, एंड उसी के साथ क्यू भी पीछे थोड़ी है, वो भी तो पी को एरो दिखा रहा है। समझ गए। अब पी इंप्लीकेशन क्यू, कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, पी इंप्लीकेशन क्यू क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, एंड इधर क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। समझ गए। अब क्या करोगे जरा ध्यान दो। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, मतलब नेगेशन पी को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और वैसे ही नेगेशन क्यू को एक बार पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। जो कभी ब्लू वाला मतलब नेगेशन पी एंड अंदर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी, करेक्ट। देन और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। यहां पे इसका नाम क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अभी क्या करने का, देखो ये नेगेशन पी जो है वो एंड के साथ अंदर जाएगा, नेगेशन पी एंड अंदर जाएगा, और यहां पे क्यू एंड जो है वो अंदर जाएगा, और देखते हैं कि क्या होगा अपना आंसर। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, देन और नेगेशन पी एंड पी, देन और। अब क्यू एंड अंदर जा रहा है, तो क्यू एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड पी। इसका भी नाम क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लाई किए ना। अब कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट का कैसा फंडा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इधर अप्लाई होगा कि इधर अप्लाई होगा, नेगेशन पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट में एक जैसे चाहिए ना, मतलब नेगेशन पी एंड पी को अप्लाई होगा वो, ठीक है। तो इधर अप्लाई होगा, और सेकेंड में आई थिंक इधर अप्लाई होगा। और दोनों ब्रैकेट अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ब्रैकेट में आपको एंड नजर आ रहा है, एंड। कॉम्प्लीमेंट में चीटिंग है ना, चीटिंग मतलब ट्रिक। क्या था ट्रिक, क्या था, एंड का फंडा एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे इन दोनों अंडरलाइन किए हुए चीजों पे क्या देगा, फॉल्स देगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, क्या आएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू,
देन क्या आएगा, और ये क्या है, ये क्या है आपका फॉल्स है, देन और ये क्या आएगा फॉल्स, और क्यू एंड पी, इसका नाम क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब आइडेंटिटी लॉ दोनों ब्रैकेट में, तो ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट समझो। आइडेंटिटी लॉ में क्या करना, ट्रू फॉल्स के अलावा जो भी रहेगा ना उसको एक सिंगल स्टेटमेंट समझना। तो ये जो अभी रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं वो क्या आएगा, ये अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। ये अगर फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। दोनों बार अलग आया तो आपको क्या सीखा है, वो स्टेटमेंट खुद आएगा। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, समझ गए। देन और यहां पे भी सेम कंसेप्ट है ना, सेम चीज है, फॉल्स और है, मतलब वहां पे भी क्या आ जाएगा, क्यू एंड पी आ जाएगा। और ये किसके वजह से आया, आइडेंटिटी लॉ के वजह से आया। IL एग्जाम में मत लिखना, आइडेंटिटी लॉ कंप्लीट लिखना। अब अपने आंसर को देखते हुए मुझे कुछ तो करना है। क्या करना है, ये पहले लिखूंगा उसके बाद में ये लिखूंगा, तो मतलब आप कम्यूटेटिव लॉ यूज कर रहे हो, बराबर। और ये जो ब्रैकेट है उसको भी मैं P एंड Q लिखना है ना, मतलब कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा दोनों ब्रैकेट्स के बीच में भी, और राइट साइड में जो ब्रैकेट अंडरलाइन किया उसके बीच में भी। समझ गए, समझाना क्या बोला मैंने। तो क्या आ जाएगा, देखो फाइनल है, ये हो जाएगा P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, इसका रीजन क्या, कम्यूटेटिव लॉ। और ये हो गया आपका RHS। समझा, सिंपल था ना, थोड़ा है टफ, सिंपल एकदम नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बाकी सब इतना टेंशन नहीं है, बाकी सब इजी है, थर्ड फोर्थ इजी है, उसका टेंशन मत लो। यही थोड़ा बाकियों से टफ था, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं करा के सेकेंड नंबर पे करा है। चलो आगे बढ़ते, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले का LHS उठा लेता हूँ। क्या दिया LHS, देखो P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, तीन ब्रैकेट है। क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट को साथ रखना पसंद करूं या तो इन दो को साथ में रखूं। अब बोलोगे सर साथ कैसे रख सकते हो, रख सकता हो ना, क्योंकि बीच में देखो साइन सेम है, मतलब एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकता हूं। तो फायदे वाला कौन कौन जोड़ी है, पहला दूसरा या दूसरा तीसरे की जोड़ी है, सोचो जरा। अगर मैं दूसरा तीसरा जोड़ी रखता हूं तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पहला और दूसरे की जोड़ी रखता हूं तो कुछ तो कॉमन आएगा। जरा सोचो क्या कॉमन आएगा, सोच लिए क्या कॉमन दिखा, बोलो क्या कॉमन दिखेगा आपको, एंड क्यू कॉमन दिखेगा राइट साइड से, करेक्ट। तो पहला इसका नाम लिख लेता हूं, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एंड क्यू को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, P और नेगेशन P बचा, एंड क्यू कॉमन आ गया, और यह है P एंड नेगेशन Q, करेक्ट। तो अब कॉमन निकाला ना, कॉमन निकालने वाले लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और DCI का रूल याद आया, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ढूंढो कॉम्प्लीमेंट किधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगेगा, करेक्ट। तो बीच में और है, और का कंसेप्ट क्या, एक बी ट्रू तो ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू एंड क्यू और P एंड नेगेशन Q। ये लॉ कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, पूरा लिख लेना। देन आइडेंटिटी लगेगा तो ट्रू एंड Q है, तो ट्रू एंड ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है, दोनों में अलग अलग आया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो Q और P एंड नेगेशन Q। ठीक है, ये लॉ का नाम क्या है, आइडेंटिटी लॉ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये Q और को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों के पास, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो Q और P एंड
क्यू और नेगेशन क्यू, मल्टीप्लाई किया मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया तो अगला आएगा कॉम्प्लीमेंट और उसका अगला आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। देखो पहला ब्रैकेट एज इट इज लिखो, क्या Q और P, देन है एंड, ध्यान देना ये ब्रैकेट Q और नेगेशन Q, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है तो कॉम्प्लीमेंट का फंडा कैसा, और है बीच में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो कॉम्प्लीमेंट भी आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। अब क्या करने का, ये ट्रू फॉल्स के अलावा जो रहता है ना उसको सिंगल स्टेटमेंट समझने का, मतलब जो अंडरलाइन किया मैंने उसको सिंगल स्टेटमेंट समझो। अच्छा पहला इसका लॉ कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ ना, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट समझूंगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, Q और P अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, Q और P अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, दोनों बार अलग अलग आया इसका मतलब क्या आ जाएगा, Q और P स्टेटमेंट खुद आएगा, दोनों बार ट्रू आता तो ट्रू, दोनों बार फॉल्स आता तो फॉल्स, मिक्स हुआ तो इसका मतलब आपको स्टेटमेंट खुद मिलेगा, समझे। तो ये हो गया आपका कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। देन आपका जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, देखो P और Q, मतलब इसी को उल्टा लिखना पड़ेगा, लिखा जा सकता है, और ऐसा उल्टा लिखने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। समझा, समझ गया, सिंपल था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका RHS, वो भी बता दो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का, फोर्थ वन, तो LHS क्या, LHS जरा देख लेते हैं, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन, इसको अप्लाई कर रहा हूं, इम्प्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो इम्प्लीकेशन का फंडा कैसा है, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। तो ये मैंने फॉर्मूला जो मुझे पता है वो अप्लाई किया, रीजन क्या लिख लोगे, कंडीशनल लॉ करके। ठीक है, देन अब जो बाहर वाला नेगेशन है इसको अंदर दे दो, तो बाहर वाला नेगेशन अगर मैंने अंदर दे दिया तो क्या मिलेगा, जरा बता दो क्या मिल जाएगा, ये नेगेशन इसकी मुलाकात इससे होगा, ये दोनों झगड़ा करेंगे, दोनों मर जाएंगे, मतलब दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा, ये ब्रैकेट एज इट इज बचेगा क्योंकि ये इससे निपट लिए बराबर, तो क्या बचेगा, P और नेगेशन Q बचा। देन अब ये जो था वो सिर्फ इसकी प्रोडक्शन में था ना, तो इसका काम हुआ, इनका नहीं, तो और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देन P का आपका नेगेशन P हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और नेगेशन Q का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। समझे इतना। तो ये लॉ का नाम क्या है इसका, डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन वाला है ना, तो हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। आपका RHS देखो आ गया क्या, RHS देखो आई थिंक आ गया, बहुत जल्दी आ गया ये तो, समझ गए। तो होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पूरा पसंद आया रहेगा, वीडियो पसंद आया रहेगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको लगता है कि ये जो मैं आप पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये और भी स्टूडेंट्स के फ़ायदा हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्विचिंग सर्किट्स पढ़ने वाले हैं।